हेलो, भारतीय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग दशमलव पर आधारित अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें आज ये दूसरा सेट है। तो यहाँ हम एक प्रश्न लिए हैं 2.75 पर बार प्लस 3.84 पर बार। ये बार वाली संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग आज समझेंगे। तो यहाँ देखिए इसको कैसे जोड़ा जाएगा। तो 2.75 पर बार है प्लस 3.84 पर बार है, तो इसको जोड़ने पर क्या आएगा ये ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। 2.75 पर बार है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2.757575। इस तरह से आप लोग ऐसे अनंत तक लिख सकते हैं, जितना मन चाहे उतना लिख लो। इसके बाद इसको भी इसी तरह लिख लेना है। 3.84 बार है, इसको लिखेंगे 3.848484 डॉट डॉट रहेगा। तो इसका क्या करना है, प्लस करना है। प्लस मतलब जोड़, तो जोड़ लीजिए 5 4 9 8 7 15 5 4 9 1 10 8 7 15 1 16 5 4 9 1 10 8 7 15 1 16 3 2 5 1 6 दशमलव। यहाँ देख रहे हैं 6.6060 लास्ट में 5 9 आ रहा है, तो लास्ट वाला हम छोड़ देते हैं, लास्ट वाले से कोई गणना नहीं होती है। तो इसका मान आया कितना, 6.60 पर बार, 6.60 पर बार। क्योंकि 60 60 60 60 कल्पना कर सकते हैं कि वो 60 60 आता ही रहेगा, इसका मतलब 60 पर बार, 6.60 पर बार। तो इसका ऑप्शन ए वाला सही है, पहला। समझ में आया। तो इस तरह से आप लोग अगर सवाल दिया जाए तो इसको विस्तारित रूप में लिख करके जोड़ लीजिए। और लास्ट वाला एक अंक कम आता है, और लास्ट वाला इतना दूर भी होता है कि उसके मान पर बहुत असर नहीं पड़ता है। देखिए इसी तरह दूसरी सवाल है 1.47 पर बार है, इसका मान क्या होगा। तो 1.47 पर बार है, तो इसकी गणना कर लीजिए क्या आ रहा है। 1.47 पर बार, इसको लिखेंगे 1 प्लस 47/99। देख रहे हैं ना, एक तो पूर्णांक है तो 1 प्लस लिखेंगे, और 47 पर बार है तो 47 पूरा उतरेगा। दो संख्याओं पर बार है तो इसका मतलब 2 9 रहेगा। ये नियम ना समझ में आए तो इसके लिए हम पिछले वीडियो में इसका नियम समझा चुके हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसको जो सही बटे में है इसको बटे में लिख सकते हैं। 99 के 99 प्लस 47, तो 99 प्लस 47 बटे 99, तो हो जाएगा 9 7 16 9 4 13 1 14 146 बटे 99। तो 146 बटे 99, ये ऑप्शन बी सही रहेगा। समझ में आया। अगला प्रश्न है बार 6.7 है, 0.58484 पर बार है, 0.354 यहाँ 4 पर बार है, इसका योग क्या होगा। तो इसको भी इसी तरह जोड़ना होगा। तो देखिए 0.67 बराबर, ये बार है तो इसको लिख सकते हैं 0.67676767, इस तरह से अनंत तक लिख सकते हैं। इसके बाद इसका है 0.584 पर बार, 2 अंकों पर बार है, तो 2 अंकों पर बार लिखेंगे 0.5, तो 8 4 ही रिपीट किया जाएगा। 8 4 8 4 8 4 8, क्योंकि इसमें 2 2 4 2 6 2 8 अंक है, तो इसमें भी 8 अंक रहना चाहिए। एक अंक 5 ले लिया है तो एक अंक छोड़ देना होगा, डॉट डॉट। इसके बाद अगला अंक है 0.354, तो यहाँ 4 पर बार है, तो 0.35 ऐसे रहेगा, 4 रिपीट होगा, तो 4 4 4 4 4 8 अंक रहेगा, ये भी डॉट डॉट रहेगा। तो जो अंक रिपीटिंग होगा उसी को रिपीट करेंगे, पूरे को नहीं करेंगे। तो अब इसको जोड़ लीजिए, प्लस है तो इधर जुड़ेगा तो इधर भी जुड़ेगा। तो 8 7 15 4 19 हासिल 1 4 1 5 4 9 6 15 हासिल 1 4 1 5 8 5 13 13 7 20 हासिल 2, चौथा अंक जुड़ेगा 4 2 6 4 10 6 16 हासिल 1 4 1 5 8 13 7 20
हासिल 2, 4 2 6, 4 10, 6 16, हासिल 1, 5 1 6, 8 6 14, 7 14 7 21, हासिल 2, 3 2 5, 5 10, 6 16। यहाँ डाट डाट तो रहेगा ही, अंक दशमलव कितना रहेगा? 2 2 4 2 6 2 8 अंक बाद, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ होगा 1.61। 61 के बाद 60 60, एक अंक 59, एक अंक तो कम आता ही, इसको छोड़ना पड़ता है। तो हम इसका मतलब लिख सकते हैं 1.6160 पर बार, मतलब 60 60 रिपीटिंग आ रहा है ना। तो देखिए इसमें कौन ऑप्शन सही आया? ये वाला 1.6160 पर बार, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी सही है, ठीक है। यहाँ देखिए अगला सवाल है 0.136, यहाँ 3 6 पर बार है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कौन होगा? ऑप्शन देख करके बताना है। तो 1.36 पर बार, 0.136 दो संख्याओं पर बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो पूरे अंक को उतार लेते हैं, 136 पूरा है उतार लेंगे। उसके बाद 136 में जिस संख्या का रिपीटिंग नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है, उसको माइनस करेंगे। इसके बाद नीचे क्या लिखते हैं? जिस संख्या पर बार है, मतलब जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 रहना चाहिए यहाँ पर, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने 0 रहना चाहिए यहाँ पर, मतलब 990 हो गया। तो 136 में से एक घटा, बचा कितना? 135/990। अब इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 1 5 7 35, 5 1 5, 4 5 9 45, 5 9 45, 4 बचा, 5 8 40, फिर कटेगा 3, 9 काटे, 9 3 27, 9 दूनी 18, 1 बचा, 9 दूनी 18, 3/22। तो आया कितना इसका मान? 3/22। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। ये वाला अगर कम समझ में आ रहा हो तो पिछला वीडियो आपको देखना ही चाहिए, समझ गए। तो बार 136 है, तो एक पर आप बार नहीं है और 2 अंकों पर बार है, तो इसके लिए हम आपको पिछले वीडियो में नियम बता चुके हैं। या इसके लिए शार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। जैसे आपको दिया जाए 0.PQ पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है, तो हम इसको लिखेंगे PQ/99। 2 संख्याओं पर बार है, दोनों को अंश में लिखेंगे। उसके बाद हर में उतने से 9 रहना चाहिए जितने अंकों पर बार है। और देखिए 0.PQR अगर है, 2 संख्याओं पर बार है, एक पर नहीं है, तो इसको लिखेंगे PQR, पूरा अंक उतार लेंगे। उसके बाद जिस संख्या का बार नहीं है उसको इसमें घटा देंगे। P का बार नहीं है तो यहाँ P घट जाएगा। उसके बाद जितने अंकों पर बार है उतने 9, तो यहाँ 2 अंकों पर बार है तो 2 9 रहेगा, और 1 अंक पर बार नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 0 रहना चाहिए, ठीक। और देखिए PQRS अगर है, 2 अंकों पर बार है, 2 पर नहीं है, तो पहले अंश पूरा उतार लेंगे। PQRS माइनस क्या करेंगे? PQ, 2 अंकों पर बार नहीं है, तो 2 अंकों पर बार है तो 2 9, 2 अंकों पर बार नहीं है तो 2 0, देख रहे हैं ना। तो इसी को अंकों पर लागू करना चाहिए। PQR माना गया है तो PQ की जगह कुछ भी अंक हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए 136 है, तो 136 मतलब इसके नियम पर लागू हो रहा है। हाँ देखिए अगला सवाल है गुणा 0.09 पर बार गुणे 7.3 पर बार का मान क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे हल होगा। 0.09 पर बार गुणे 7.3 पर बार है ना। तो ये जो बार है जिसको बटे में लिख सकते हैं। तो 0.9 पर बार है, इसका मतलब 9/99 हो जाएगा। 2 अंकों पर बार है तो नीचे 2 9 रहेगा, और नीचे 0.9 मतलब 9 गुणे 7, तो पूर्णांक है 7 सही में रहेगा। उसके बाद 3/9 हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना। 3 पर बार है तो 3/9। इसके बाद 9/99 है, इसको काट कर छोटा कर सकते हैं, 11 हो गया। 1/11 गुणे 963, 3 66/9।
तो 11 1 11 6 का 66 आया कितना 6/9। 6/9 को लिख सकते हैं क्या 0.6 पर बार, बस 0.6 पर बार, मतलब ऑप्शन ए सही रहेगा। 0.6 पर बार है ना, तो 6/9 हो गया। एकदम सिंपल सवाल। हाँ देखिए अगली सवाल है यहाँ पर 2.34 पर बार, 3.67 पर बार, -4.854 पर बार है। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जोड़ और घटाना मिक्सचर है, तो जोड़ घटाना अगर मिक्सचर है तब क्या करेंगे, तो पहले दो संख्याओं को जोड़ लेंगे जो जोड़ में है, उसके बाद घटाएंगे। समझ में आ गया। तो 2.34 पर बार है, तो इसको लिखेंगे 2.343434 इस तरह से लिख सकते हैं। और इसमें जोड़ना है आपको 3.67 पर बार है, तो 7 7 7 7 7 रहेगा। केवल 7 रिपीटिंग है, तो 7 को ही रिपीट करेंगे। तो जोड़ लीजिए, जोड़िए 7 4 11, 7 3 10, 1 11 हासिले, 7 4 11 1 12, 7 3 10 1 11, 7 4 11 1 12, 6 3 9 1 10, 3 2 5 6, 6.02121 आया। अब इसमें से आपको ये घटाना है कितना 4.8 के बाद 5 4 5 4 5, ये रिपीटिंग में है, 5 4 रिपीटिंग में है, तो यही रहेगा। यहाँ भी डाट डाट रख दीजिए, यहाँ भी रख दीजिए। तो यहाँ घटेगा 11 में से 5 घटेगा 6, यहाँ 10 में से 4 घटेगा 6, यहाँ 1 11 में 5 घटेगा 6, यहाँ बचा 10 में से 4 घटेगा 6, यहाँ 1 बचा 11 में 5 घटे 6, यहाँ बचा 9 में से 8 घटा 1 दशमलव, यहाँ 5 में से 4 घटा 1, तो आया कितना इसका मान 1.16 पर बार, मतलब केवल 6 पर बार रहेगा। तो इसमें कौन ऑप्शन सही है, 1.16 पर बार, ये ऑप्शन सी सही रहेगा, सी सही है। समझ में आया। तो जोड़ घटाना गुणा भाग अगर मिक्सचर रहे तो इस तरह से आपको भागो जोग के नियम से चलना चाहिए। तो यहाँ प्लस है, जोड़ दिए, उसके बाद इसमें से घटाना था तो हम घटा दिए। माइनस चिन्ह लगाओ या न लगाओ तो आप रफ कार्य कर ही रहे हैं, केवल समझने की जरूरत होती है। तो ये कॉपी थोड़ी चेक होगी, आपका ऑप्शन चेक होगा। यहाँ देखिए अगला प्रश्न है घटाना। तो घटाने के लिए भी आपको हम नियम बता चुके हैं, तो इसको जो है विस्तारित रूप में लिख लीजिए 8.467 467 467, चाहे जितना लिख सकते हैं। तो ये 3 अंक रिपीटिंग है, तीनों अंक रिपीट करना होगा। यहाँ भी उसी तरह लिख लीजिए घटाना करके 5.843, फिर 843 843 डाट डाट कर देंगे। अब घटा दीजिए, तो 7 में 3 घटा 4, 6 में 4 घटा 2, 4 में 8 नहीं घटेगा, तो 14 में 8 घटेगा 6, यहाँ 6 में 3 घटेगा 3, 6 में 4 घटेगा 2, 14 में 8 घटेगा 6, 7, यहाँ 6 में 3 घटेगा 3, और यहाँ 6 में 4 घटेगा 2, 4 में 8 नहीं घटेगा, तो 14 में 8 घटेगा 6 दशमलव 7 5 घटा 2। तो अब देख रहे हैं इसका मान कितना आया, तो 2.623 623 624। तो लास्ट वाला तो आपको छोड़ना ही होता है, तो हो गया क्या 623 पर बार। तो 623 पर बार ये वाला सही है, 2.623 पर बार, ऑप्शन बी सही है। हाँ देखिए अगला सवाल है 5.4 पर बार भागे 3.84 पर बार है, का मान क्या होगा। भाग है इसमें, देखिए भाग कैसे करते हैं। तो 5.4 पर बार भागे 3.8 पर बार, तो इसको जो दशमलव में है भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सही 4/9 भागे 3 सही 8/9। एक अंक पर बार है तो हम 1 9 नीचे लिख देंगे, ऊपर वही संख्या रहती है। अब जो ये सही बटे में है इसको बटे में लिख सकते हैं, तो 9 × 5 = 45 4 49/9 भागे
9 त्रिक 27 8 35/9। तो बटे है तो इधर वाला उलट देते हैं तो गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा 49/9 गुणे 9/35। तो 9 से 9 ये पूरा कट सकता है, 7 से काट दो, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, आया कितना 7/5। 7/5 को अगर सही बटे में लिख दें तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 1 सही 2/5, 1 सही 2/5, ये ऑप्शन डी सही रहेगा। समझ में आया? तो ये ऑप्शन आपका डी सही है। देखिए अगली सवाल है, बार 4.83 प्लस बार 6.74 का मान होगा। तो यहाँ देखिए सवाल एक अतिरिक्त तरीके से है, क्योंकि आपको बताया गया था दशमलव के बाद वाली संख्याओं पर बार वाला नियम। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद वाली संख्याओं पर बार का नियम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि दशमलव के बाद वाली संख्या का नियम और ये दशमलव के पहले वाली संख्या पर जो बार होता है उसका नियम अलग अलग, दोनों का अलग होता है। ये वाला नियम पढ़ाया जाता है लघुगणक, एक चैप्टर होता है लघुगणक के चैप्टर में, पूर्णांश और अपूर्णांश को अलग करने के लिए। पूर्णांश ऋणात्मक हो सकता है लेकिन अपूर्णांश ऋणात्मक नहीं होता है लघुगणक में। लघुगणक में पूर्णांश जैसे दिया जाए आपको 5.84336, तो दशमलव के पहले वाला भाग ए पूर्णांश होता है, दशमलव के बाद वाला भाग अपूर्णांश होता है। तो अपूर्णांश कभी भी ऋणात्मक नहीं रखा जाता है। अगर इसका मान ऋणात्मक रख देंगे तो जो लघुगणक सारणी होती है उसका मान आप उसमें नहीं देख सकते, क्योंकि लघुगणक सारणी में जो मान होता है वह किसी संख्या का घात होता है। तो घात ऋणात्मक रखेंगे तो उसका मान जो है शुद्ध नहीं निकाल पाएंगे। तो वर्गमूल जो होता है, वर्गमूल ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के पहले वाली संख्या ऋणात्मक हो सकती है लेकिन बाद वाली नहीं। अगर बाद वाली ऋणात्मक कर देते हैं तब तो आपका मान गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको धनात्मक बनाना पड़ता है। इसके लिए लघुगणक में एक चैप्टर होता है उसमें विस्तार से बताया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि बार 4.83 और बार 6.74 का मान उसी तरीके से हल होगा। तो इसको हम इसीलिए यहाँ बता देना चाहते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो 4.83 प्लस 6 बार 6.74। तो अब इसका अर्थ क्या है समझ रहे हैं? देखिए क्या होगा, 4 माइनस रहेगा और प्लस 0.83, इसका मतलब इतना है, समझ लीजिए। बार 4 है, इसका मतलब -4। ये संख्या ऋणात्मक है और इधर वाली धनात्मक है। दोनों को संयुक्त रूप से लिखने का तरीका ये है कि मतलब केवल यही माइनस है, ये माइनस नहीं है। अगर यह माइनस बीच में लगा देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इसी तरह इसको भी लिखेंगे, माइनस है तो हम इसको -6 लिखेंगे और प्लस 0.74। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस जोड़ा जा सकता है, तो इसको लिखेंगे 6 4 जुड़ रहा है तो -10 हो जाएगा और प्लस ए वाला दोनों जुड़ेगा तो 4 3 7 7 8 15 जुड़ेगा, 2 अंक बाद दशमलव, तो आया कितना 1.57। तो एक पूर्णांक है और ये 10 पूर्णांक है, तो 10 में से 1 घटेगा, -9.57 हो जाएगा इसका मान। 9.57 मतलब 9 जो है माइनस में रहेगा और 5 7 ये धनात्मक रहेगा। तो ऑप्शन बी सही है आपका। समझ में आया? तो बी ऑप्शन सही रहेगा। इस तरह से इसको समझ लीजिए, इसका अंतर क्या होता है। दशमलव के पहले अगर पूर्णांक में बार लगा है तो इस तरीके से होता है, मतलब एक दशमलव के पहले वाला भाग ऋणात्मक, दशमलव के बाद वाला धनात्मक। दशमलव के बाद वाला अपूर्णांश होता है और इधर वाला पूर्णांश होता है। पूर्णांश मतलब पूरा अंक और अपूर्णांश मतलब दशमलवांश, दशमलव के बाद वाला अंक। इसी तरह अगली सवाल भी है, बार 9.67 प्लस बार 4.856। तो इसको जोड़ना है, इसी तरीके से जोड़ सकते हैं। बार 9.67 प्लस बार 4.856। तो इसको माइनस प्लस अलग अलग लिख लीजिए, जोड़ने में आसानी हो जाती है। तो बार 9 मतलब -9 प्लस 0.67 प्लस का यह माइनस रहेगा, -4 और प्लस 0.856। तो 9 4 13 -13 हो जाएगा
और ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या होंगे, देखिए इसको यहाँ लिख करके जोड़िए। 0.67 इसमें 2 अंक है और इसमें 3 है, तो 0.856। तो यहाँ 0 बढ़ा करके 3 अंक कर लेंगे, तब जोड़ने में आसानी होगी। तो 6, 7, 5, 12, 8, 6, 14, 1, 15, तो 1.526। अब 13 है और ये घट जाएगा तो इसमें हो जाएगा 12, 12.526। तो 5, 2, 6 ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन ए सही है ना। देखिए अगली सवाल, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इनमें आपको देखना है कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ दिया है 0.9, बी 0.12, 0.09 पर बार, 0.09 पर बार और 0.09 दोनों पर बार है, 0 पर भी बार है। तो यहाँ आपको ये देख लेना है कि सबका मान क्या है, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका मान क्या है, 0.9 है, तो 9/10 लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा करेंगे तब। ठीक है, इसके बाद इसको देखिए ये लिख सकते हैं 9/9, 9/9 देख रहे हैं ना। 9/9 मतलब क्या होता है, ये 1 हो गया। और इसका मान देखिए हो जाएगा 0.09 पर बार है, तो 9 पर बार है तो 1 9 रहेगा और 1 पर बार नहीं तो 0 रहेगा। और इसका मान क्या हो जाएगा, 9 रहेगा और 99, मतलब दोनों संख्याओं पर बार है तो 99 हो जाएगा। अब आप खुद समझ गए होंगे कौन सबसे बड़ी संख्या है। समझ में आया? अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कौन सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी तो 1 है, क्योंकि भिन्न है, तो भिन्न में जो भिन्न में नहीं होती है वह सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ आपको बड़ी पूछा गया था, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। मतलब 12 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, वो 1 के बराबर है। देख रहे हैं ना, 0.9 पर बार है, इसका मतलब है 0.9999 ऐसे लिखेंगे। तो 9 लिखते जाएंगे तो हम जानते हैं कि सन्निकट मान कैसे लिखा जाता है। दशमलव के बाद अगर आपको 3 अंक लेना है तो 3 अंक लीजिए। 3 अंक ले रहे हैं तो तीसरा अगर 5 या 5 से बड़ा है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। तो जब इसको छोड़ते हैं तो 1 अंक इधर बढ़ा देते हैं, ये सब जानते होंगे दशमलव को सन्निकट मान लिखना। तो हम जब इसको छोड़ेंगे तो 1 अंक इसमें बढ़ाएंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, फिर हासिल 1, 9 1 10, फिर हासिल 1, 0 में 1 जुड़ा 1 और 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 1 अंक हम छोड़ दिए तो ये 1.00 हो गया। मतलब इसको सन्निकट मान जब लिखना शुरू किए तो कितना है, 1 है। 12 का मतलब 99 होता ही है, तो ये 100 के लगभग नज़दीक है, मतलब वो 1 पूरा हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा और आपके पास जो भी बुकें हों उस पर प्रश्न जरूर अभ्यास कर लीजिएगा। अभ्यास करेंगे तो दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगी सवालें। और वैसे देखने से समझ में नहीं आता है, गणित है, गणित अभ्यास की ज़रूरत होती है गणित में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।